हेलो माय क्यूटीज। तो आप सबका स्वागत है एकता की दुनिया में। तो आज मैं करने वाली हूँ स्टोरी टाइम। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे साथ क्लास 6th में क्या हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली लंच के बाद वाला पीरियड चल रहा था। हमारे स्कूल में 7 पीरियड चलते थे एंड 4th पीरियड के बाद लंच होता था। लंच ओवर हो चुका था, 5th पीरियड स्टार्ट हो चुका था। तो मेरी फ्रेंड जो थी ना, जो मेरे साथ बैठती थी बेंच पे, वो चली गई वॉशरूम अकेले। ठीक है, मतलब आपको पता ही है ना कि गर्ल्स के साथ साथ में चली जाती है। ठीक है, अब वो वॉशरूम चली गई। अब मुझे मेरे माइंड में खुराफात चल रहा है कि ये अकेले गई है, ऐसे तो हो नहीं सकता, है ना। तो मैं भी बोल के चली गई, मैम मैं वॉशरूम जा रही हूँ। मैम ने कहा ठीक है जाओ। अब मैं भी गई। मैंने कहा कहाँ है ये, है ना। मैं देख रही हूँ, मतलब जैसे मैं अपनी क्लास से निकल रही हूँ, सामने ही है वॉशरूम, सामने है, लेफ्ट टर्न लेते ही। तो वहां पे देख रही हूँ मैं 2 लोग और खड़े हैं मेरी फ्रेंड के साथ, और मैं देख रही हूँ ये दोनों तो मेरे दूसरे सेक्शन के हैं। मतलब मैं 6th A में थी और वो लोग 6th B में थे, वो दोनों जो वहां पर थे। अब मैं अपनी फ्रेंड से, और वो मेरी फ्रेंड के फ्रेंड्स थे, या सेक्शंस ऐसे ही होते थे। ठीक है कि मेरा उस सेक्शन में भी फ्रेंड है, उस सेक्शन में भी फ्रेंड है, ऐसा होता था। तो मेरी फ्रेंड जो थी ना, उसके ना 2 फ्रेंड्स थे जो सेक्शन B में थे। ठीक है, अब वो दोनों भी वहां खड़े हैं, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, एंड मेरी फ्रेंड भी वहां पर है। तो अब मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि चलना क्लास में चलते, तो यहाँ क्यों खड़ी है। उसने कहा 2 मिनट में चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है, तब तक तू इनसे बात कर, मैं नीचे से होकर आती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं क्या करेगी, 2 मिनट में हम क्लास में ही चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब भाई पता है क्या हुआ, उसने मुझे नीचे भी नहीं जाने दिया। अब मैं अगर नीचे जाती ना, तो मैं ऐसे करती, किसी क्लास में झांक लेती, कोई पूछता यहाँ क्या कर रहे हो, तो मैं बोल देती मैं इस टीचर को ढूंढ रही हूँ। वहां पे ऐसा होता था। ठीक है, बट उसने मुझे जाने नहीं दिया। या तो मैं राउंड ही लगा के आ जाती, किसको थोड़ी पता चल रहा है, मैं चौक लेने चली जाती, है ना। हमारे मतलब जैसे जो हमारे स्कूल का एग्जिट है ना, वहीं पे एक वो लगा है, टेबल लगी है, तो वहां पे ना गार्ड भैया रहते हैं, वो ना चौक देते हैं। तो मैं बोल देती मैं चौक लेने जा रही हूँ। अब क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने मुझे जाने भी नहीं दिया, और हम सब वहां पे खड़े हैं, हम चारों वहां पे खड़े हैं, मैं, मेरी फ्रेंड एंड उसके जो 2 फ्रेंड और है जो दूसरे सेक्शन में है। ठीक है, वो अब वो क्या है, रिलेशनशिप में। अब वो लड़का जो था ना, वो उस लड़की से बात ही नहीं कर रहा था। ठीक है, एंड मेरी फ्रेंड उस लड़के को बोलिए कर ले, बात कर ले, क्या प्रॉब्लम है ये वो, और मुझे उनका सीन भी नहीं पता क्या हुआ था उनके बीच। ठीक है, मैंने बोला अपनी फ्रेंड से यार बहुत टाइम हो रहा है, तू इनका सॉर्ट आउट करती रहे, मैं तो क्लास में जा रही हूँ। उसने मुझे जाने भी नहीं दिया। मैंने सोचा क्यों आ गई मैं क्लास से बाहर, है ना। अब मेरी फ्रेंड मुझे जाने भी नहीं दे रही है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, अब क्या हुआ, हम जहाँ खड़े थे ना, वहां से जस्ट कॉर्नर में एक और क्लास है, वहां पे ना टीचर बच्चे को पढ़ा नहीं रही है, वो क्लास से बाहर खड़ी है, और उसने हम चारों को अब देख लिया है। ठीक है, एंड उसने अब हम चारों को देख लिया, एंड उसने क्या करा कि ना, वो जिस क्लास में पढ़ा रही थी, बेसिकली वो पढ़ा तो रही नहीं थी, क्लास के बाहर खड़ी थी वो, है ना। तो उसने उस क्लास के बच्चे को भेज दिया, जाओ प्रिंसिपल ऑफिस में उन सबकी कंप्लेन करके आओ कि 4 लोग हैं, 6th A के 2 लड़कियां हैं, 6th B का एक लड़का एक लड़की, ये चारों खड़े हैं, और हम सबका नाम भी दिया था, आई थिंक उनको पता था। हम जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। मैंने कहा आज देखो तुम क्या होता है, सबकी नैया डूबेगी, इतना डांट पड़ेगी वो। मेरे को तो यही लगा था कि हम सबको डांट पड़ने वाली है। हम चारों जाते हैं, हमें लगा डांट वाट पड़ेगी, हम सॉरी वॉरी बोलेंगे एंड क्लास में वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि उस दिन प्रिंसिपल का मूड इतना अच्छा है। क्या वो अपने पति से लड़ाई करके आई थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उस प्रिंसिपल ने पता क्या कहा, एक एक करके सब अपने घर में कॉल करो और अपने पेरेंट्स को बुलाओ। मैं सोच रही क्या, मन में ना पता नहीं क्या क्या चल रहा था, मैं क्यों आ गई अपनी फ्रेंड को, क्यों मेरे को क्लास में मन नहीं लग रहा था, क्या मैंने क्यों सोचा कि वो अकेले क्यों जा सकती है। बेसिकली मुझे क्लास में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी चली गई थी। बट स्टिल मैं तो अपनी फ्रेंड को बुलाने नहीं गई थी ना, पर मेरी फ्रेंड इतनी मंद बुद्धि है, वो वहां खड़ी हुई थी। ठीक है, एंड उसने मुझे भी खड़ा कर दिया, मेरी भी बुद्धि चल चुकी थी। अब क्या हो रहा है, हम अपने पेरेंट्स को कॉल करके बुला रहे हैं, एंड ये रहा मेरा स्कूल जहां पर है मेरा, वहीं से सीधा मतलब उस गली में, मतलब जिस गली में मेरा स्कूल है, यास मैं प्राइवेट में पढ़ी हूँ 8th तक, तो उसी गली में मेरा घर भी है। तो मेरी मम्मी को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आने में, तो सबसे लास्ट मैंने कॉल की है। हाँ मम्मी ऐसा है कि प्रिंसिपल मैम बुला रही है ऑफिस में। तो मम्मी पूछ रही है क्या हुआ है, मम्मी कुछ गलती हो गई इसलिए मैम बुला रही है। मैं ये थोड़ी बताऊंगी ऐसा ऐसा सीन हो गया था। तो मेरी मम्मी आती है, अब प्रिंसिपल शुरू हो जाती है सबके पेरेंट्स के साथ कि आपके बच्चे आपके बच्चे आपके बच्चे आपके बच्चे सारे ये चारों वॉशरूम के एरिया के पास खड़े होकर बातें करें, क्या बातें करें, अपनी क्लास पीरियड बंक सब कुछ करें। मैं सोच रही क्या, आज तक मैंने अपने कोई क्लास बंक नहीं की, ठीक है, कोई पीरियड बंक नहीं मारा, मतलब कोचिंग कुछ भी आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं करा। मेरे को नहीं मतलब क्लास जाना या स्कूल जाना तो मैं छुट्टी कर लूंगी, पर मैं बंक नहीं करूंगी, है ना।
और जैसे मेरा पीरियड में भी मन नहीं लग रहा क्लास में, तो मैं हेड डाउन कर देती हूँ, मैं लेट जाती हूँ, मैं बातें करने लग जाती हूँ, पर मैं कभी पीरियड बंक नहीं करती। भाई अब मेरे साथ ऐसा सीन हो गया, प्रिंसिपल ऐसे बोल रही है, अब मैं सबकी शक्ल देख रही हूँ और मन जो मैं अपनी फ्रेंड को जो बोल रही हूँ ना कि तेरी वजह से, है ना। उसके बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल ने हम सबको सुनाया, हमारे पेरेंट्स को बोला इतना, फिर हम, और 5th पीरियड हमारी वजह से बर्बाद हुआ, 6th पीरियड प्रिंसिपल ने हमारा बर्बाद किया। अब लास्ट पीरियड बचा है 7th, उसके बाद छुट्टी होने वाली है। मुझे लगा 7th पीरियड भी खच जाएगा, अब हम अपने पेरेंट्स के साथ घर चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। 6th पीरियड खत्म होती जैसी 7th पीरियड टन 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 घंटी बजी है ना, वैसे ही हमारे पेरेंट्स जाते हैं अपने अपने घर, हम बोलते हैं प्रिंसिपल को सॉरी, एंड उसके बाद हम भी आ जाते हैं अपने अपनी क्लास में। मैं अपनी फ्रेंड को जाते जाते तेरी वजह से हो, तुझे पता है तेरी वजह से, हम तेरी वजह से फंस गए, ये वो फलाने ढिमकाना पे मेरे फ्रेंड को बोल रही हूँ। अब वो जो दोनों उस सेक्शन में थे उनकी फटी पड़ी है, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ही हम दोनों भी गए हैं। तो अब उन दोनों को लग रहा था कि हम दोनों पता नहीं क्या ही करेंगे उनके साथ, ठीक है। एंड उनको अपने घर वालों को भी डर था प्लस, ठीक है। तो हम तो उनके साथ कुछ नहीं करने वाले थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब सब अपने अपने घर जाते हैं एंड हम अगेन अगले दिन स्कूल आते हैं। तो मैंने बोला तेरे साथ क्या हुआ, अपनी फ्रेंड से बोला बस मैंने। तो उसने कहा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत डांट पड़ी। मैंने कहा तेरी वजह से वैसे तो मुझे कुछ डांट वाट नहीं पड़ी, फिर भी मैं उससे बोली तेरी वजह से तुझे पता है मेरे को कितनी डांट वाट पड़ी, मुझे नहीं पड़ी थी क्योंकि यार मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं अपनी मम्मी को सच सच बता दिया था। एंड मेरी मम्मी बहुत फ्रेंडली है, तो मैंने उनको बता दिया था कि वो दोनों रिलेशनशिप में, वो दोनों बात नहीं कर रहे थे। तो वो मेरी जो क्लास की फ्रेंड है, मतलब मेरी मम्मी जानती है उसे, तो वो उनका शॉर्ट आउट करा दी। उस बेवकूफ ने मुझे भी रोक लिया, ये मेरी गलती थी कि मैं वहाँ क्यों रुकी, मेरे को आ जाना चाहिए था, मैं अपने आप को समझदार समझ के वापस आ सकती थी, लेकिन मैं नहीं है, मैं बेवकूफ थी, ठीक है। अब उन दोनों जो रिलेशनशिप में थे उनका हो गया ब्रेकअप। मैंने बोला कि तेरी वजह से, है ना, उनका ब्रेकअप हो गया। कह रही मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ, तो कह रही मेरी वजह से कैसे हुआ। मैंने कहा अगर तू खड़ी होके ना उनका सुलझाती ना, बोलती तुम अपना अपना सॉर्ट आउट कर लो, तो शायद वो अपनी क्लास में चले जाते और अपना सॉर्ट आउट वगैरह कर लेते, है ना। वो भी कह रही है मेरी क्या गलती। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, हमें क्या करना, है ना। मैं तो ये बोली हमें क्या करना, क्योंकि मेरा उन दोनों से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड का ही था, मेरी फ्रेंड भाई कह रही मुझे क्या करना, खत्म हो गया रिलेशनशिप। मैंने कहा तू बड़ी माँ हिमायती बन रही थी, बात कर लो ना, बात कर लो ना, अब तुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। कह रही नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा क्या धोखेबाज, क्या क्या मतलब ही दोस्त है बे तू, मैं उसको ऐसे बोल रही हूँ। उसने कहा तो मैं क्या करूँ अब इसमें। एंड उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। एंड उसके बाद से मेरा तो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। एंड आज की डेट में मैं उन तीनों लोगों से ही बात नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑफ उस सिचुएशन की वजह से नहीं। धीरे 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 टाइम के साथ सब अलग होते चले गए एंड मेरी भी बात उनसे खत्म हो गई। सो दैट्स इट, ये इतना ही स्टोरी टाइम था उसके साथ। उसके बाद हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। एंड दैट्स इट फॉर वीडियो। एंड आपको ये स्टोरी टाइम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपको ऐसी ही क्रिस्पी मेरी जिंदगी में क्या चटपटा चल रहा है वो आपको जानना है, स्टोरी टाइम और चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताना। सो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, लव यू, बाय।